वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे गंगा गांव में जेजेपी पार्टी की मीटिंग में इस ऐतिहासिक चौक पर मंच पर मौजूद जेजेपी पार्टी के जिला के प्रधान और बहुत ही संघर्षशील अशोक वर्मा जी, पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे, पूर्व में प्रधान रहे और अल्पसंख्यक सेल जेजेपी के प्रदेश की जिम्मेवारी को संभाल रहे हमारे सर्वजीत मसीता जी, चोई देवीलाल जी के साथी सरदार जगरूप सिंह जी, हमारे बहुत ही सीनियर गुरपाल सिंह गंगा जी, मलकीत सूद जी, आदरणीय ओम सरपंच जी, अभी आपके नवनियुक्त ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन दीपा जी, आदरणीय नरेंद्र बराड़ जी, हल्का के प्रधान मंजीत सिंह जी, भीम सिंह सहारन जी, रणदीप सिंह मटलादो जी, रमेश जी, मैडम सरोज डूडी जी, रुकमा सिहाग जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष मौजूद चोई देवीलाल परिवार के मेरे गंगा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें और हरियाणा प्रदेश का भविष्य, जेजेपी पार्टी की असली पहचान नौजवान युवा साथियों, आज एक छोटे से निवेदन पर जब दुष्यंत चौटाला जी ने हमारी इस बात की ड्यूटी लगाई कि गंगा गांव जाके आओ, लोगों का हालचाल जान के आओ, ऐसे मौके पर आपने जिस गर्मजोशी से यहां पहुंचने पर स्वागत किया, पुष्प रूपक माला देकर और मेरे बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद स्वरूपी ये अमूल्य धन देकर के जो हौसला अफजाई की है, मैं पूरे जेजेपी पार्टी और विशेष तौर से आपके अपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। मैंने जैसा कहा आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं, वही दुष्यंत जी ने ये कह के भेजा है कि गांव के जो छोटे मोटे काम हो उनको वहीं बैठकर टेलीफोन कर निपटा के आओ और जो कोई काम चंडीगढ़ से होने हैं यानी दुष्यंत जी के मार्फिक उनकी कलम से होने हैं वो उन तक पहुंचाओ, जिससे वो चंडीगढ़ रह करके गंगा के बचे हुए कामों को पूरा कर सके। आज वो जानने आपके बीच में आए। अभी मुझे बैठे बैठे कह रहे थे भाई गौशाला के शेड के लिए हमारे गौशाला का परिवार मिलेगा, तो मिलेगा उससे पहले ही मैं कह देता हूं भाई आपके शेड की व्यवस्था हम बढ़िया करवाएंगे, बेचिंता रहो। ये जेजेपी और भी जो आप लगाओगे गांव की जिम्मेवारी, उसके लिए हम बीडीपीओ साहब से बात करेंगे। गांव की डेवलपमेंट, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, नाली की हो, ढाणी की हो, उन सभी कामों के एस्टीमेट जल्द तैयार करवा करके दुष्यंत जी के सामने रखेंगे। दुष्यंत जी तक पहुंचाना आपका काम है, उन कागजों को पूरा करवाना गांव वालों का काम है, गांव के पार्टी के लोगों का काम है और वहां से मंजूर करवाना काम दिग्विजय का है, वो मेरी जिम्मेवारी है गंगा के। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, आप सब गंगा गांव के लोग तो बहुत जागरूक लोग हैं। मैं राजनीतिक बात आपके बीच में करूं ये मुझे शोभा नहीं देता। आप सब बात के जाणू हो, देश में प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदली हैं। बीच में कोरोना आ गया, किसान आंदोलन आ गया और हालात बदल गए। दुष्यंत चौटाला जी को 10 सीट मिली थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री या सरकार 46 विधायक से बढ़ती। अगर कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठ जाते तो विपक्ष में तो पहले ही बैठे थे, 15 साल से विपक्ष में थे कि नहीं। अगर 5 साल और बैठ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके इलाके की
ना पिछले 15 साल में कोई पूछ हुई, तो इन 5 सालों में भी अगर विपक्ष में रह जाते तो 20 साल में तो हम अमूमन घर में भी बात करते हैं तो एक चर्चा करते हैं, 20 समय तो एक पीढ़ी बदल जाती है, एक पीढ़ी बिना राज के रह जाती अपने जिले। ऐसे में दुष्यंत जी ने फैसला लिया कि सिरसा और हरियाणा के लोगों के लिए जोई देवीलाल जी के अधूरे सपने साकार हो, चाहे 20% सरकार में हिस्सेदारी डाल करके हो, बीजेपी के संग सरकार में गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। जोई देवीलाल जी जो सिखा करके गए उस रास्ते पे दुष्यंत जी ने कदम आगे बढ़ाई। 75% आरक्षण को कानून बनाया। आज नौजवान भाई मेरे कई बार मुझे मिलते हैं, एक बात का जिक्र करते हैं कि दिग्विजय जी इसका फायदा हमें कब मिलेगा। भाइयों, कोर्ट में स्टे है, कानून दुष्यंत जी ने बना दिया, कुछ लोग कोर्ट में ले गए, कोर्ट में स्टे हो गया। ये तो हाई कोर्ट के जज ने फैसला करना है कि कब हो। मगर एक बात मैं आपके बीच में कह करके जाता हूं, अगर ये कानून लागू हो गया, कोर्ट से हमारे हक में फैसला आ गया जो कि अगले महीने आना है, तो मेरी इस बात को याद रखियो, इस कानून को यूं याद लोग करेंगे, तुम इस कानून का यूं गुणगान करोगे जैसे बुजुर्ग चौधरी देवीलाल की पेंशन का गुणगान करते हैं, इतना बन। आज मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, दूर सुन रही हैं। हरियाणा के अंदर या इस देश के अंदर कभी राजनीतिक तौर पर महिला को आरक्षण नहीं मिला। देश के अंदर चर्चा होती थी पार्लियामेंट में कि महिला आरक्षण का बिल आएगा, बिल बहुत आए मगर कभी पास नहीं हुआ। दुष्यंत जी ने अपने वचन को निभाया और अपनी माताओं को राजनीतिक तौर पर आधा हिस्सा देकर पंचायतों में 50% आरक्षण देने का काम किया था। जोई भजनलाल जी ने और बहुत नेताओं ने बैकवर्ड समाज पर राजनीति तो बहुत की, मगर राजनीतिक आरक्षण नहीं दिला पाए। आज हमें कहते हुए खुशी है, बैकवर्ड के भाई सुन रहे होंगे, दुष्यंत चौटाला की कलम में ताकत आते ही पंचायतों में 8% आरक्षण बैकवर्ड समाज को देने का कानून है। मेरे भाई पेपर देने दूर जाया करते, बहनों को पंचकुला जाना पड़ता, कालका जाना पड़ता था, 300 किलोमीटर जाना पड़ता था। दुष्यंत जी ने सरकार में शामिल होते ही 50 किलोमीटर के दायरे में एग्जामिनेशन सेंटर हो, वो कानून बना करके युवाओं को निजात देने का काम। आज बुजुर्ग बैठे हैं, हमारा संकल्प है कि हम 5100 पेंशन करें। कई बार लोग चर्चा कर देते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी एक ही बात में घेरते हैं हमें कि भाई पेंशन 5100 कब होगी। मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगा, अपनी 10 सीट है, बीजेपी का एजेंडा है 3000 का, हमारा है 5100 का, और इस कश्मकश में अंतिम दिन तक इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि पेंशन ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपका सहयोग और आपकी ताकत दुष्यंत चौटाला के साथ रही तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की कलम से बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन। और हुड्डा जी को कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि हुड्डा जी के पास 10 साल का राज था, 10 साल में 700 रुपए पेंशन बढ़ाई और हमने 3 साल में 750 रुपए बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है। और अगले 1 साल के अंदर कोशिश ही रहेगी कि इसको 5100 के नजदीक ले जाया जाए। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, काम बहुत और किए हैं। आपके यहां सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हुआ करती हमारे इलाके में। किसी तरफ चले जाते, पीडब्ल्यूडी की सड़कें बुरी थी, बुरा हाल था। मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं गंगा गांव में खड़ा होकर कि पीडब्ल्यूडी की आज जिला सिरसा के अंदर कोई एक आधी सड़क ऐसी हो सकती है जो रह गई हो, जिसपे कोई ना कोई इन्वायरमेंट यानी पेड़ काटने की समस्या के कारण उसको चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़कें बनी है तो दुष्यंत चौटाला ने जिला सिरसा को देने का काम किया। हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम किया। आज आप इस हाईवे पे चले जाओ, जगह जगह टिन शेड के गोदाम बन रहे हैं। मैंने सर्वजीत जी से पूछ लिया, मैंने कहा जी ये क्यों बन रहे हैं?
तो सरबजीत जी कहने लगे कि ये एयरपोर्ट की देन है, रोहतक की तरफ जमीन तो महंगी है और कार्गो का अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा तो लोग अपने कारखाने इस इलाके में लगाना पसंद करेंगे क्योंकि यहां जमीनें आसानी से। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इनमें भी सबसे पहले 75% आरक्षण की इंप्लीमेंटेशन कराएंगे। हमारे गंगा का और इस इलाके का कोई बच्चा, नौजवान भाई, मेरा बहन, उसको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मारुति की कंपनी देश के अंदर 4 बार लगी फैक्ट्री। पहली फैक्ट्री लगी 1977 में चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए लगी। उसके बाद 2 बार फैक्ट्रियां लगी, कांग्रेस के राज में। हरियाणा में नहीं लगी, 1 बार कर्नाटक में लगी, 1 बार गुजरात में लगी। आज दुष्यंत चौटाला इंडस्ट्री मिनिस्टर है और हमें कहते हुए गर्व है कि 4थी बार मारुति अगर आई, जो कि 35,000 नौकरियां आएंगी नई, वो 4थी बार कहां बनाया? खरखोदा के अंदर बनाने का काम दुष्यंत चौटाला की कलम से हुआ। साथियों, ये भी हरियाणा के लोग। अपने यहाँ के बुजुर्गों को, माताओं को दिक्कत हो जाती, कोई बच्चा बीमार हो जाता तो या तो जयपुर जाना पड़ता, या रोहतक जाना पड़ता, या चंडीगढ़ से पहले कोई इलाज नहीं था। आज आपके बेटे ने अपनी बात को निभाया और सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करवाया कि नहीं करवाया? तो अपनी सारी बात पे खड़े उतरे। मगर वो जैसे साधारण भाषा में कहूं, भैया अपना तो दुश्मन बहुत ज्यादा है कि बोली? सारे जेड़े ने वो सारे ही दुश्मन है। हुड्डा जी हो, चाहे उन्होंने बेटा जी हो, चाहे जेड़े सुरजेवाला जी हो, किरण जी हो, शैलजा जी हो, चाहे मेरे चाचा जी हो, सारे ही दुश्मन है। सारे एक ही लालच में, भाई इसको गिरा लो, इसको रोको। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि जोई देवीलाल जी का प्रतिरूप है। जब पार्लियामेंट में गया तब भी देश में नाम किया था कि नहीं दुष्यंत चौटाला ने? और जब उप मुख्यमंत्री बना तब भी अच्छे काम कर रहा है। अभी तो ताकत कम है भाई, शाही 20% है पेन में। अगर कलम में इसके 100% शाही आ गई फिर तुम्हारे से ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसको अभी रोक लो। इसलिए ये लोगों ने एक मन बना। सम्मानित साथियों, इनके बहकावे में ना आकर मैं तो जिला सिरसा के लोगों से यह आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि ठंडे दिमाग से इस परिदृश्य में तोल तराजू करो। हुड्डा बनेगा तो हमारा भला कर सकता है क्या? केवी सिंह जी तो उनके ओएसडी थे, 10-10 साल ओएसडी रहे। कोई नई ईंट लगाई हो हमारे इलाके में? नहीं लगाई। कोई और बन जाए, दूसरा तीसरा, वो हमारा भला कर सकता है? अगर हमारा भला करेगा, प्रैक्टिकल बात है, तो वो हमारा अपना आदमी करेगा। और आज के परिदृश्य में जो पार्टियां यहां की हैं, उसमें अगर आगे 50 साल आपकी कोई सेवा कर सकता है तो वो जेजेपी पार्टी का दुष्यंत चौटाला है। साथियों, दूसरा, इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा कि संगठित होकर पार्टी को और मजबूत करें। बहकाने वाले बहुत आएंगे। अभी पीछे एक यात्रा भी निकली होगी, उस यात्रा के अंदर भी दुष्यंत पर ही कटाक्ष हो रहा होगा और दूसरी उनके पास कोई बात नहीं है। एक नारा दिया है, बोला परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। मैंने कहा जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो, मगर परिवर्तन पहले अपने स्वभाव में करो। परिवर्तन स्वभाव में होना चाहिए, खुद के भी होना चाहिए और आसपास के लोगों के भी होना चाहिए। सम्मानित साथियों, ये वही लोग हैं, मैं मेरे चाचा की बात नहीं कर रहा, उनके साथ रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोगों को सरकार रहते प्रताड़ित किया करते और आज वो उस पार्टी की कमान को संभाले हुए। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर के आप लोग संगठित हो जाओ और जेजेपी पार्टी असली मायने में चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपका साथ रहा, अभी पीछे भी बड़ा भूचाल आया, कह रहे गठबंधन टूटेगा, दुष्यंत तो खत्म हो जाएगा। 2-4 दिन पहले टेलीविजन पर देखा होगा, देश के बड़े बड़े नेता भी दुष्यंत चौटाला को सम्मान देने का काम देश के अंदर कर रहे हैं। साथियों, इसलिए आप दुष्यंत को और ताकत दोगे
और भाई घर का कमजोर बाहर लड़ाई नहीं लड़ सकता। दुष्यंत यहां कमजोर होगा, जेजेपी घर में कमजोर होगी तो बाहर क्या खाक लड़ाई लड़ेगी। अगर घर में मजबूत होंगे तो बाहर के किले फतेह करेंगे। साथियों, यही मैं आपसे अपील करने आया हूं। इसलिए पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़ाने का काम करें और बचे हुए 1.5 साल में बचे कुछ कामों को हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ?